Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good and enjoying your online study at home. आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर और पार्ट वन का मीनिंग होता है कि फर्स्ट चैप्टर में आज जितना भी पढ़ेंगे ये पहली बार पढ़ रहे हैं हम ना, और इसके आगे का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसको पार्ट 2 बोलेंगे। ओके, चलिए हम लेसन 1 देखते हैं हमारे कंप्यूटर में क्या है। सबसे पहले मेरे साथ साथ आप भी अपनी बुक ओपन करिएगा, ठीक है। कंप्यूटर की, ये आपकी कंप्यूटर बुक है, ओपन करिए और पेज नंबर 5 पे आ जाइए। इससे पहले के पेजेस में बुक के बारे में लिखा हुआ है और इसका इंडेक्स पेज है। पेज नंबर 5 से हमारा लेसन 1 स्टार्ट होता है। लेसन 1 का नेम क्या है? कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मीनिंग कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब जो आपकी बिजली से चले, इलेक्ट्रिसिटी से चले, ठीक है। हम चैप्टर रीड करते हैं। सबसे पहले क्या है? इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं कि क्या है इस चैप्टर में, ठीक। अ कंप्यूटर इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज यूज्ड टू जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। मीनिंग हुआ कि कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए और डाटा की हेल्प से इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर का। इट हैज़ डिफरेंट पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के कई सारे पार्ट्स होते हैं जो एक साथ मिलके जिन्हें हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये इस पिक्चर्स में जैसे इस पिक्चर में देखिए डिफरेंट पार्ट बने हुए हैं ना। इस पार्ट को आप क्या बोलते हो? माउस, यस। इस पार्ट को क्या बोलते हो? मॉनिटर, यस। अगर हम बोले ये इस पार्ट को आप क्या बोलते हो? दिस इज कीबोर्ड। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सीपीयू। तो डिफरेंट पार्ट हो गए ना। डिफरेंट पार्ट को एक साथ मिला के हम पूरे को एक साथ क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। यही बात यहाँ पे इस लाइन में लिखी है। इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम। अलग अलग पार्ट्स एक साथ मिलके कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। आगे रीड करते हैं और मेरे साथ साथ आप भी रीड करिएगा अपनी बुक में। जो मैं रीड कर रही हूँ वही आप रिपीट भी करेंगे, ठीक, और साथ साथ मीनिंग समझते चलेंगे। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन बाय मैनकाइंड दैट मेक आवर वर्क ईजियर। ये सबसे क्या है? ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, सबसे महान इन्वेंशन है जो कि एक मैनकाइंड के द्वारा की गई, यानी एक इंसान के द्वारा जो इन्वेंशन की गई उसमें सबसे महान इन्वेंशन किसको माना गया है? कंप्यूटर को। दैट मेक आवर वर्क ईजियर, जो कि हमारा काम ईजी करता है, आसान करता है, ठीक है। आगे हम रीड करते हैं कि क्या है। रीड करने के साथ साथ समझेंगे भी, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा। आपको ये जो मैं रीड कर रही हूँ वही फिर से रीड करना है, इसलिए सारे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देखिएगा कि कैसे प्रोनाउंस कर रही हैं और किस वर्ड का क्या मीनिंग हुआ, ठीक है। द कंप्यूटर इज़ हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग मशीन होती है। इट इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इट्स इनपुट। ये ऑटोमेटिक मशीन होती है जो कि डाटा जो भी हम देते हैं, इनपुट करते हैं, वो एक्सेप्ट करती है। इनपुट का मीनिंग कि कंप्यूटर को जो दिया गया, कंप्यूटर को जिस पे वर्क करने को बोला गया वो है इनपुट, ठीक है। प्रोसेस इट बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एंड प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑन आउटपुट। मीन्स कंप्यूटर को जो डाटा हम देंगे वो उसे बोलेंगे इनपुट, और जो डाटा हमें मिलेगा उसे बोलेंगे आउटपुट, यस। इसी तरह से डिवाइसेस, जिस डिवाइस पे हमें वर्क करना होता है वो होती इनपुट डिवाइस, और जिस डिवाइस से हमें कंप्यूटर का वर्क दिखता है कि हाँ कंप्यूटर ने ये वर्क किया है, वो होती है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये माउस है ना, माउस पे हम वर्क करते हैं ना, माउस पे क्लिक करते हैं तो सामने स्क्रीन पे
हमें एक फाइल ओपन होती है, डबल क्लिक करते हैं, राइट लेफ़्ट क्लिक करते हैं, इस पे हमें वर्क करना होता है ना, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगी। ये भी क्या है? कीबोर्ड। ठीक, कीबोर्ड पे भी हमें वर्क करना होता है ना, हम टाइपिंग करते हैं तो हमें स्क्रीन पे शो होता है, तो ये है इनपुट डिवाइस। जिस पे हम वर्क करेंगे वो होती है इनपुट डिवाइस। और सामने जिस पे वर्क शो होता है, मॉनिटर पे वर्क शो होता है ना हमारा, जब कीबोर्ड में टाइप करते हैं कुछ भी तो दिखता कहाँ पे है? मॉनिटर में दिखता है ना। तो मॉनिटर हमारा क्या हो गई? आउटपुट डिवाइस। मतलब जिससे हमें वर्क मिले वो आउटपुट डिवाइस, जिस पे हमने वर्क किया वो इनपुट डिवाइस। यानी जिस पे जो कंप्यूटर को वर्क दिया गया इनपुट, और जो वर्क मिला वो आउटपुट। ठीक है, जैसे डेटा होता है वैसे ही डिवाइसेस भी होती हैं। आगे रीड करते हैं। Thus, a computer system essentially comprises three important parts: input device, central processing unit and output device. Means कंप्यूटर के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक, एक होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस और तीसरा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस को यहाँ राइट किया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है हमारा? यही सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये सीपीयू का फुल फॉर्म है। तो हमारे इस पेज में हमने क्या सीखा कि कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिन्हें एक साथ मिला के क्या बोला जाता है? कंप्यूटर सिस्टम। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि कंप्यूटर के टोटल पार्ट्स जितने हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस। सेकंड पार्ट में क्या आता है? आउटपुट डिवाइसेस। और थर्ड में प्रोसेसिंग डिवाइसेस। 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें होता है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। हमारा होमवर्क क्या है? ये आपका होमवर्क है आज का। आज के होमवर्क में आपको इसी पेज को रीड करना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है, यही पढ़ना ही आपका होमवर्क है। अपनी बुक ओपन करिएगा, पूरी पेज का मैंने प्रोनाउंसिएशन बता दिया, आपको मीनिंग भी समझा दिए, तो आप इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होगी आप वीडियो ओपन करके देख लीजिएगा उस वर्ड को क्या बोला जा रहा है। ठीक है, सारे पेज के एक एक वर्ड जो हैं वो अच्छे से रीड करिएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करिएगा। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की स्टोरी डिस्कस करेंगे। स्टोरी नहीं, अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का नेक्स्ट पेज नंबर 6 पढ़ेंगे। और तब उस वीडियो का नेम क्या होगा? कंप्यूटर लेसन 1 पार्ट 2। ठीक है, इसी तरह से आगे के पार्ट्स होंगे। आपको पार्ट्स का मीनिंग समझ आ रहा होगा आई थिंक। आई होप इतना क्लियर है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।